हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके और जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो बिना कोई देर किए हुए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राखो और निकालो। कौन सी? तो राखो और निकालो की नीति किसने, मतलब राखो और निकालो की नीति किसने लाई थी भारत में? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पारंपरिक, किसने लाया था? तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद। पूंजीवादी लोग जो थे वही राखो और निकालो की नीति लाए थे भारत में। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, कौन सा योजना? तो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनाज परिवार की मात्रा हाल में कितनी निश्चित है? मतलब अन्नपूर्णा योजना जो है वो एक परिवार को कितना अनाज दिया जाएगा अन्नपूर्णा योजना के तहत? परिवार को कितना? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 35 किलो। कितना होगा? तो 35 किलो। कितना? 35 किलो। 35 किलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ, किसके मछुआरों द्वारा? भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्न में से किसके जीडीपी का हिस्सा थी? तो भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी जाएगी मछलियाँ तो वह भारत के जीडीपी में आता है। किसका हिस्सा आता है? तो वह भारत के जीडीपी का होता है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा मेरा। कितना? ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, देखिए यहाँ पर जो होगा अर्थशास्त्र होगा। क्या होगा? तो अर्थशास्त्र क्या होगा? तो अर्थशास्त्र है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। क्या होगा? तो अर्थशास्त्र है। क्या है? तो वहाँ पे अर्थशास्त्र है। क्या है? तो अर्थशास्त्र। वहाँ पे क्या है? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? अर्थशास्त्र में जो पहला अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसमें? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। तो वह स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा, स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी के स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा? स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय जूट उद्योग में प्रतिद्वंदी देश कौन सा? मतलब कौन सा देश जो था भारत का प्रतिद्वंदी देश? तो जूट के उद्योग में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बांग्लादेश। कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश होगा। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश होगा। ठीक है। नंबर सी बांग्लादेश होगा। अगला जो क्वेश्चन होता है वो है, राहत सूची के अंतर्गत आता है? किसकी राहत सूची के अंतर्गत आता है? राहत सूची के अंतर्गत क्या आता है? कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा, राहत सूची के अंतर्गत। तो राहत सूची का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा। क्या राहत सूची के अंतर्गत कौन आता है? तो राहत सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। राहत सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो शिक्षा आता है। राहत सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो शिक्षा आता है। राहत सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो शिक्षा आता है। आगे बढ़ते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता? किसकी? तो दोहरी नागरिकता जो है वो निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो होती है, और दोहरी नागरिकता होती है ऑप्शन नंबर एकात्मक सरकार की, दूसरा है संघीय सरकार की, तीसरा है संसदीय सरकार की, और चौथा है राष्ट्रपति शासित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता जो है वह संघीय सरकार की विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की विशेषता है। किसकी विशेषता? संघीय सरकार की विशेषता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया? किस अनुच्छेद में? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर है 99, 2 है 39, 3 है 59 और 4 है 69। तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 39 जो 39 जो है, इसमें ही भारत को क्या किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। भारत को क्या घोषित किया गया? तो कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया। भारत को किस राज्य घोषित किया गया? तो कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। नंबर जो है वह लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रदान करती है? लोकतंत्र जो है वह किसको विशेषता देती है? तो कार्यपालिका को देती है, न्यायपालिका को देती है, नागरिक को देती है, सिविल सोसाइटी को देती है। किसको देती है? तो नागरिक को। लोकतंत्र जो होता है नागरिक को प्रमुखता देती है। किसको प्रमुख करते हैं? ऑप्शन नंबर 3 जो सही हो जाएगा, नागरिक को। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दे, नागरिक को दिया जाता है। ठीक है। 10वां जो क्वेश्चन है वह है, किस सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू किए गए निम्न में से रीट जो केवल जा सकती है? जो ऑप्शन नंबर बी होगा परमादेश। ऑप्शन नंबर बी परमादेश होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? परमादेश। अगला जो क्वेश्चन है वो है 12 नंबर में 61 11 छूट गया था।
हाँ 11 नंबर, 11 नंबर नहीं है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय, क्या चीज़ देखिए ध्यान दीजिएगा, वायसराय इसे में ध्यान दे, वायसराय गवर्नर इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला वायसराय पूछ रहा है, भारत का पहला वायसराय पूछ रहा है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर 3 होगा लॉर्ड कैनिंग होगा। इनका जो कार्यकाल था वह 1858 से लेके 1862 तक था, 1862 तक था, 1858 से लेके 1862 तक था। ठीक है। आज है यूनानियों, यूनानियों कि भारत से बाहर किसने निकाला? तो यूनान जो आए थे उसको भारत से बाहर किसने, तो उसको भारत से बाहर किसने निकाला? तो ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनान को भारत से बाहर किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ठीक है। सुल्ताना रजिया बेगम, किस रजिया सुल्तान जो थी वो किसका बेटी थी? इल्तुतमिश की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। तो उसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा कौन? तो इल्तुतमिश की थी, इल्तुतमिश की थी। तो अगर अब इल्तुतमिश का कार्यकाल कब था? तो 1211 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश का काल था। 1211 से लेके 1200 और इसकी मृत्यु, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनकी जो उनका जो कार्यकाल था, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनका जो कार्यकाल थे तो रजिया सुल्तान ने संभाला था। कौन संभाला था? तो रजिया सुल्तान ने संभाला था। अगला 14वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गदर पार्टी की स्थापना किसने? गदर पार्टी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्या होगा? तो बी आर अम्बेडकर, दूसरा भगत सिंह, तीसरा लाला हरदयाल, चौथा चंद्रशेखर। कौन होगा ये बताइए। तो जो गदर पार्टी की स्थापना थी वह लाला हरदयाल ने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। इसमें पता कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी वह 1913 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो 1913 में की थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1913 ईस्वी में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो महात्मा गांधी, हाँ महात्मा गांधी 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से, मतलब सिविल अवज्ञा आंदोलन 1930 में किए थे, मतलब अवज्ञा आंदोलन से कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो तो कहाँ से की थी? ऑप्शन में साबरमती आश्रम से, दूसरा क्या है तो अहमदाबाद से, तीसरा क्या है तो पोरबंदर, चौथा क्या था डंडी से। तो ये हम तो डंडी से की थी। किसे? डंडी से, डंडी मार्च की तरह जो की थी 14 दिनों तक पैदल चले थे, 375 किलोमीटर गए थे ये। 6 अप्रैल को पहुँच गए थे डंडी, 6 अप्रैल को पहुँच गए थे डंडी। तो ये हो गया। अगला जो आता है क्वेश्चन जो है 16वां नंबर का जो क्वेश्चन है, केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चरम अनुसंधान CRL कहाँ स्थित है? CLRI कहाँ स्थित है? क्या है? सॉरी CLRI कहाँ है? तो CLRI जो होता है पहला क्या है तो पुणे, ये क्या है तो पुणे है, मिसप्रिंट हो गया, ये क्या है तो पुणे है। दूसरा नंबर गुवाहाटी, तीसरा चेन्नई, चौथा श्रीनगर। इसका जो राइट ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर जो होगा वह होगा चेन्नई, चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चेन्नई होगा, चेन्नई होगा। कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? कौन था जिसमें बहुत सारे बंदरगाह पाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह वाला नगर कौन था? बंदरगाह वाला नगर कौन था? लोथल, कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो। लोथल है, लोथल है ये, क्या लोथल है। तो ऑप्शन होगा सही होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा लोथल। इसका लोथल का उत्खनन क्या था? यह 1954 से लेके लेके 63 तक किया गया था, 1954 से लेके 63 तक किया था। और जो इसका जो था उत्खनन कहता है कौन कहता? तो ASR राव कहता है। कौन? तो SR राव ने किया था। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर यूकलिप्टस, टेरोक्लाप्स, टेकोना, पेलीपोकिया। तो विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस होती है, इसकी जो लंबाई है वह 115.5 मीटर है, 115.5 मीटर। यह किस नंबर स्थान पे है? अगर जो नंबर ये कौन दूसरे नंबर पर कौन, ये नंबर 1 पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे था बोलो। हाँ ये हाँ 19 नंबर में, हाँ 19 नंबर। वह एक पक्षी कौन सा जो पीछे की ओर उड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबको कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? कोयल, साइबेरियन सारस या गुंजन पक्षी। इस बार सबसे नंबर 4 सही होगा। तो कौन? तो गुंजन पक्षी। 4 में क्या होगा? तो गुंजन पक्षी होगा। वह
पीछे की ओर उड़ता है, पीछे की ओर उड़ता है। गुंजन पक्षी किस तरह उड़ता है, तो पीछे की ओर उड़ता है। गुंजन पक्षी किस तरह उड़ता है, तो पीछे की ओर उड़ता है। अगला, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? जूट का, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ है? जूट, जूट भारत से अधिक उत्पादन कहाँ होता है? अधिकतम से उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन भी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ऊपर चला कर थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसे। निम्न से कौन सा लौह अयस्क है? किसका? तो लौह अयस्क है। तो बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिंगाइट, बॉक्स। देखिए लौह इसमें कौन सा है? बॉक्साइट, तो ये तो अल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए लौह का मैग्नेटाइट, जो मैग्नेटाइट जो होता है यह लौह अयस्क है। किसका लौह अयस्क कौन है? तो मैग्नेटाइट है। लौह अयस्क कौन है? तो मैग्नेटाइट। लौह अयस्क कौन है? तो मैग्नेटाइट होता है। भाई इसमें क्या है, तो निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? देखिए 22 में क्या कहते हैं, जो कि विलुप्त प्राणी, जो कि विलुप्त हो चुका है। तो यह ऑप्शन में देखो, यात्री कपोत जो होता है एक विलुप्त प्राणी है। यात्री कपोत जो विलुप्त प्राणी है। यात्री कपोत कैसा प्राणी है? तो विलुप्त प्राणी है। अगर क्या जब इसमें कुनेन, कुनेन निम्न में से निकलता है। कुनेन जो होता है कहाँ से निकलता है? कुनेन जो किससे निकलता है? कुनेन जो है कहाँ से निकलता है? कुनेन जो होता है वह गोरैया से निकलता है, संग पौधा से निकलता है, सिनकोना से या फिर से। कुनेन जो होता है वह सिनकोना से निकलता है। सिनकोना जो पक्षी है, सिनकोना, उसी से कुनेन निकलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी होने पर प्रत्याशी रक्त लाभ करता है? मतलब कि रक्त की कमी हो जाती है। रक्त किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में होती है? वह रक्त की कमी हो जाती है। तो देखिए इस बहुत आसान क्वेश्चन ऐसा लगा कि तो विटामिन B12 की, विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है। रक्त की कमी, विटामिन B1 की कमी से। अगला जो क्वेश्चन होता है, कुपोत दूध कौन उत्पादन करता है? कुपोत, कुपोत दूध, कुपोत दूध कौन सा उत्पादन, कौन उत्पादन करता है? कुपोत दूध फसल करता है, स्तनधारी करता है, पक्षी करता है, उपयुक्त सभी होता है। तो कौन करता है? तो स्तनधारी करता है। कौन करता है? स्तनधारी करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का वीडियो आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।